क्वेश्चन नंबर 8, दो पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतया नाप सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 250 और 425। 250 लेस देन 425। 250 425 से छोटा है, इसलिए 250 हो जाएगा भाजक और 425 हो जाएगा भाज्य। अब हमें क्या करना है कि भाग विधि से मात्रा निकाल लेना है। मात्रा को हम एचसीएफ भी कहते हैं। एक बार में जाएगा 250 घटाएंगे 5 आ गया और ये हासिल लेगा 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175। अब ये 250 से छोटा है तो ये भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा 250। अब यह एक बार में जाएगा 175 माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, एक हासिल लेगा 14 में से 7 गया 7, 75। अब 75 चूँकि छोटा है 175 से भाजक हो जाएगा, 175 आपका भाज्य हो जाएगा। अब यह दो बार में जाएगा 2 पंजे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 से 14 15 घटाएंगे 5, 7 में से 5 गया 2, 25 आ गया। अब 25 भाजक हो जाएगा, 75 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75 होता है, घटा देंगे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जब 25 भाजक हुआ उसने शेषफल 0 किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 250 और 425 का एचसीएफ 25 है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है। तो हम लिख सकते हैं पात्र की महत्तम धारिता, पात्र माने बर्तन होता है, पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दो टैंक में क्रमशः 504 व 735 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों टैंकों के दूध को पूर्णतया नापा जा सके। तो यहाँ पे अधिकतम धारिता बताना है। धारिता का मतलब होता है आयतन, दोनों का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहला है 504 लीटर और दूसरा है 735 लीटर। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है 504, तो हम लिख सकते हैं 504 लेस देन 735। चूँकि 504 छोटा है इसलिए 504 हो जाएगा भाजक और 735 हो जाएगा भाज्य। अब भाग विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एक बार में जाएगा 504 घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 231। 231 504 से छोटा है इसलिए ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा 504। अब ये दो बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 6 गया आ जाएगा 4, आ गया 42। अब 42 छोटा है 231 से, तो 231 भाज्य हो जाएगा, 42 हो जाएगा भाज्य। अब ये 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 चौका 20 से 21 घटा देंगे 1, 3 में से 1 गया आ जाएगा 2, 21। अब 21 छोटा है 42 से, तो 21 भाज्य हो जाएगा और 42 भाज्य हो जाएगा। 21 दूना 42 घटा देंगे 0, तो 21 यहाँ पे जब भाजक का शेषफल हो गया 0, तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कंटेनर की अधिकतम धारिता। तो लिख सकते हैं कंटेनर की अधिकतम धारिता ये बराबर 21 लीटर और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 छड़ी 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं।
कपड़े की वह अंतिम लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी भी छड़ी का निश्चित बार प्रयोग करने से नापी जा सकती है। प्यारे बच्चों, यहाँ यह अंतिम लंबाई का मतलब है कि इसका हमें निकालना है लस यानी कि एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 10, संख्याएं हैं 64, 80 फिर 96। तो एक साथ इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम गुणनखंड विधि से। 2 से कटेगा, भाग देंगे आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 40, इसे भाग देंगे तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा आ गया 16, यहाँ हो गया 20 और ये हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे 2 अट्ठे 16, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 5, 2 3 6, फिर 2 से भाग देंगे 1 5 3, अब 3 से भाग देंगे 1 5 1, अब यहाँ हम 5 से भाग देंगे 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम या इसको हम लसा भी बोलते हैं बराबर इन सब गुणनखंडों को हम गुणा कर लेंगे लिख करके। तो 2 कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक और चीज़ 2। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 3 गुणा 5, सबको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 गुणा 5 3 15, तो 15 चौका 60 के 0 हासिल लगा 6, और 15 3 45, 5 चौका 60, 15 25 75, 5 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ देंगे 96, तो यहाँ पे आ गया 960। तो कहने का मतलब कि ये हमारा है 960 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर यहाँ पे दिया हुआ मीटर में। तो इसे हम क्या करेंगे, 960 में हम 100 से दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जांचें कि संख्या 24 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 5 पर समाप्त होगी या नहीं। क्वेश्चन 12, प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ 24 की पावर n, तो ये हमें बताना है कि ये n है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे इसकी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट यहाँ पे रखेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या इसके इकाई के स्थान पे 5 आएगा, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधार इसका 24 है इसका हम करेंगे गुणनखंड। 24 का गुणनखंड करने पे 2 से भाग देंगे आ जाएगा 12, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 2 3 36, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3। अब यहाँ पे चूँकि इकाई के स्थान पे जब 5 रहेगा, इकाई के स्थान पे गुणनखंड में 5 रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 24 के गुणनखंड में यदि 5 आता है तब जो है इकाई के स्थान पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो गुणनखंड में है ही नहीं, हम लिख सकते हैं चूँकि गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए अब ये जो कह रहा है, इसलिए अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी। सीधी सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे n के स्थान पे n होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या यदि हम यहाँ रखते हैं यहाँ n के स्थान पे, फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब आंसर आएगा तो इकाई के स्थान पे 5 नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर। अगला प्रश्न आता है 13 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन 11, प्यारे बच्चों पहले तो समझो भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या
प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से तो विभाजित होती है, अन्य भी संख्याओं से वो विभाजित होती है, इसलिए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसी संख्या बनती है। 5 × 7 × 11 और गुणा 13 और प्लस में है 55। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये हमारा एक खंड, ये हमारा सेकंड खंड है। तो 11 5 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55, फिर गुणा में। अब यहाँ पे 13 और 7 है, 13 7 गुणा 13 7 91 प्लस में 55। अब यहाँ पे एक खंड ये, एक खंड ये है। अब इन दोनों में 55 कॉमन हम ले सकते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ। तो यहाँ से 91 प्लस का 1, तो कितना आ गया ये 55 गुणा 91 कितना हो जाएगा 92। अब 55 का गुणनखंड हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 11। अब 92 का भी कर लेते हैं, 92 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 चौका 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 दूना 4 2 3 6। अब फिर इसके बाद कितने जाएगा 23 से जाएगा, 23 से कम 23। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23, या हम इसे लिख सकते हैं 5 × 11 × 2 दूना 4 × 23। अब यहाँ पे 55 गुणा 92 कर लेते हैं, 55 गुणा 92 करना है, यानी कि 92 में हमें गुणा कर देना है 55 से। तो 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 9 45, 45 1 46, क्रॉस यही सेम आएगा 0 6 4, ऐड कर देंगे तो 0 6 4 6 10 के 0 5, 50 60 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो आएगा 50 60। तो ये जो संख्या हमारे पास आई है 50 60, यह संख्या जो है 50 60 यानी 5060 से तो स्वयं विभाजित हो ही रही है। ये 5 से भी विभाजित होगी, 11 से भी होगी, 4 से भी होगी और 23 से भी होगी, साथ ही 2 से भी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो संख्या है स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, इसलिए 5060 एक भाज्य संख्या है। ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।